चलिए हम एक्सरसाइज 13.1 की बात कर रहे थे भाई। सर इसके क्वेश्चन 6 में डाउट है। हाँ वही बता रहा हूँ। मुझे क्वेश्चन नंबर 6 में पी ई बाई एफ निकालना है। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया भाई, तो जो इसका सैंपल स्पेस है वो क्या क्या हो गया देखो। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। तो पहले तो आपने सैंपल स्पेस लिख लिया पूरा, इसमें कोई दिक्कत बोलिए। नो सर। अब फर्स्ट वाला केस है ई ए हेड ऑन थर्ड टॉस, मतलब मुझे पी ई बाई एफ निकालना है। तो पी ई बाई एफ क्या होगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ होगा। यस सर। अब देखो पी एफ क्या है, पी एफ क्या बोल रहा है हमारा? एफ हेड ऑन फर्स्ट टू टोसेस। तो फर्स्ट टू टोसेस पे देखो, एक तो यहां आ रहा है और एक यहां आ रहा है। इसके अलावा कुछ और कहीं आ रहा है क्या? बोलिए। नो सर। तो हेड ऑन फर्स्ट टू टोसेस, तो इसका मतलब 2/8 पी एफ आ गया 2/8। कोई दिक्कत है किसी को? सर बोल। सर इसमें ई बाय एफ क्यों निकाल रहे? पीई निकालेंगे ना इसमें। अरे बेटा ये निकाल, ये लिखा हुआ है ओह यस सर। 6 to 9 तक आपको पी बाई एफ निकालना है। सर वो देखा नहीं था मैंने। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ मतलब थर्ड टोस पर आपका हेड आना चाहिए, तो ये 1/8। सो व्हाट इज पी ई बाई एफ? बोलिए। 1/8 डिवाइड बाई 2/8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 1/2। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। अब इसके सेकंड और थर्ड में किसी में डाउट हो तो बोलो। करे ही नहीं, करोगे जब भी तो नो सर। होगा भाई। एक दो जनों के अलावा नहीं करे किसी ने भी, मुझे पता है ना। चलो बाकी और बोलो। 1 to 6 में और कोई डाउट? सर फोर्थ वाला बता दो एक बार। और देखो फोर्थ क्या बोल रहा है? 2PA इक्वल टू PB, और PB गिवन है आपको 5/13। तो बेटा PA हो गया 5/26। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब मुझे गिवन है PA/B 2/5। तो PA/B होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB 2/5। तो हमारा PA इंटरसेक्शन B हो गया 2/5 इंटू PB। तो PB लिख रहा हूं मैं, PB कितना है? 5/13। तो PA इंटरसेक्शन B हो गया 2/13। कोई दिक्कत? नो सर। अब मुझे निकालना है PA यूनियन B। तो PA यूनियन B हो गया PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PA? 5/26। PB 5/13 माइनस PA इंटरसेक्शन B
2/13। 2/13 बस सोल्व कर लो इसको, ओके। कर लोगे? हाँ। 26 एलसीएम आ जाएगा, सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और कोई डाउट? नो सर। चले फिर आगे चालू करें। भाई डाउट नहीं है 1 to 6 में, तो आगे चालू करें। यस सर। चलो मैं फिर आ ही जाता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लिखिए भाई। तो हम बात कर रहे हैं अभी, आज में हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ही बात कर रहे हैं, तो उसमें आगे की प्रॉब्लम लिखते हैं अपन। A couple has 2 children. A couple has, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। A couple has 2 children. Find the probability that both the children are girl, या both are girls, given that first point, youngest is a girl, and second point, at least one is a girl. At least one is a girl. Youngest is a girl and second at least one is a girl. तो हमसे बोला गया कपल हैज 2 चिल्ड्रन, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों गर्ल है, जबकि गिवन है कि यंगेस्ट इज ए गर्ल, एटलीस्ट वन इज ए गर्ल। तो बेटा एक सैंपल स्पेस बना लेते हैं भाई। 2 चाइल्ड होने के क्या क्या केस होंगे? कैपिटल बी स्मॉल बी। इसका मतलब समझ रहे? कैपिटल मतलब बड़ा लड़का है और छोटा भी लड़का है। बड़ा लड़का है, छोटी लड़की है, देन उल्टा, और दोनों लड़के हैं। ये 4 केस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोलिए। यस सर। यस सर। वेयर कैपिटल बी कैपिटल जी एल्डर चाइल्ड, क्या स्मॉल बी स्मॉल जी यंगर चाइल्ड।
ना फर्स्ट केस प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है मुझे? बोथ आर गर्ल्स। ए बोथ आर गर्ल्स। फर्स्ट वाले केस में क्या गिवन है? यंगेस्ट इज ए गर्ल। यंगेस्ट इज ए गर्ल। तो देखो भाई पी ए बाई बी क्या हो गया भाई? पी ए बाई बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन PB. पी बी। जल्दी से बता दीजिए बेटा, यंगेस्ट इज ए गर्ल, पीबी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? यंगेस्ट इज ए गर्ल, पीबी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/4. 1/2. 2/4। यंगेस्ट इज ए गर्ल, यंगेस्ट इज ए गर्ल, बिल्कुल सही है, 2/4। 1/2 मत लिखो बेटा। क्या प्रोबेबिलिटी में आप सिंप्लीफाई मत क्या करो, सबसे लास्ट में सिंप्लीफाई क्या करो, नहीं तो आपके लिए लेंदी हो जाएगा प्रॉब्लम। ना पी ए इंटरसेक्शन बी, मिला के बोलो, यंगेस्ट गर्ल भी होनी चाहिए और दोनों 1/4 गर्ल भी sir. होनी चाहिए। 1/4। तो हमारा पी ए बाई बी आ गया 1/4 डिवाइड बाई 2/4। सो आंसर इज 1/2। कोई दिक्कत? बोलिए। No sir. No, sir. लिख लीजिए इसको। ये पहला केस का आंसर हो गया। राइट डाउन। अब यदि मैं एब्सेंट की बात करूं तो कौन कौन एब्सेंट है एक बार देख लेते हैं। अभय एब्सेंट है, कृतिका एब्सेंट है, इंद्रिका एब्सेंट है, दिया एब्सेंट है, और कोई? अक्सर तो खैर ऑलवेज एब्सेंट ही रहता है वो तो। चलिए सेकंड केस की बात करें भाई। भाई ए तो सेम है, बोथ आर गर्ल्स। यहां पर मैं सी मान लेता हूं, एटलीस्ट वन इज ए गर्ल। एटलीस्ट वन इज ए गर्ल। तो मुझे निकालना है पी ए बाई सी, पी ए इंटरसेक्शन सी अपॉन पी सी। बेटा पीसी की वैल्यू 3/4. 3/4. 3/4 और पी ए इंटरसेक्शन सी 1/4। सो देयरफॉर पी ए बाई सी 1/4 डिवाइड बाई 3/4। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 1/3। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। इसमें कोई डाउट किसी को? No, sir. सर चलिए कॉपी कर लीजिए। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये कैसे पता चलेगा कि पी ए बाई सी निकालना है कि पी ए निकालना है? अरे यार क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पढ़ यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? बोथ आर गर्ल्स फिर क्या लिख रहा है? गिवन दैट। गिवन डेट मतलब आपको ये पता है, पता है मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। यस सर। जब आपका कोई भी इवेंट कंप्लीट हो चुका है, आपको ये पता है, जैसे एक और प्रॉब्लम था हमारा पिछला, कल किया था मैंने, हमें ये पता है कि सम तो 6 आ रहा है, तो बताओ कम से कम एक 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी? जब आपको पता है सम 6 आ रहा मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग गई आपकी। क्लियर है? यस सर। अब अगली जितनी भी प्रॉब्लम आए ना उसमें चेक करना है कि कैसे पता लगेगा कि ए बाई सी निकल रहा है कि ए निकल रहा है। समझ में आया ना? तब अपना क्लियर हो जाएगा। तो अभी जितनी भी यस प्रॉब्लम सर। कर रहा हूँ उसमें सब में समझना। यस सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगले पेज पे आ जाए भाई।
Yes, sir. Ten cards numbered from 1 to 10 are placed in a box. Are placed in a box. Mixed up thoroughly. And then one card is drawn randomly. And then one card is drawn randomly. If it is known that number on the drawn card, अब if it is known that, देखिए यहाँ लिख रहा है if it is known that, मतलब मुझे पता है या हमें गिवन है, if it is known that number on the drawn card is more than 3, find the probability that it is an even number. More than 3, find the probability that it is an even number. It is an even number. तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो इवन नंबर. अब देखो इधर भाई 10 कार्ड है 1 to 10. तो मैंने क्या बोला था, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ए मानो, इवन नंबर. और गिवन क्या है भाई, सभी बोलेंगे गिवन क्या है आपको, नंबर More than 3, sir. मोर देन 3. अब मोर देन 3 नंबर कौन कौन से होते हैं ये भी देख लो आप. 1 to 10 में से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मुझे निकालना है यहाँ. तो अब तो पता लग गया कि नहीं लगा पता. यस, पी ए बाई बी निकालना है. यस सर लग गया. तो पी ए बाई बी हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी कितना हो गया हमारे पास, सभी बोलेंगे बेटा पीबी कितना हुआ. 7/10. बिल्कुल सही है, 7/10. मानव मानव मानव. यस सर. हाँ, सो तो नहीं रहा. अरे नहीं सर. तो फिर तुम्हें याद दिलाना पड़ता सबको कि भाई तुमने अरे करेक्ट. सर. दिव्यांशु. यस सर. तो पी ए बाई बी बोलो, ए इंटरसेक्शन बी बोलो. नंबर इवन भी होने चाहिए और 10 से 3 से ज्यादा भी होने चाहिए. 4/10, sir. देखो 4, 6, 8, 10 4 नंबर है भाई, दोनों का कॉमन. तो therefore P A by B, this is equal to 4/10 upon 7/10. 4/7. बेटा कॉपी कर लेना, कल आओगे जितने भी लोग ना मैं चेक करूंगा कि तुमने कॉपी किया है कि नहीं किया, क्योंकि ऑनलाइन में लोग बात कॉपी करते ही नहीं है. इसलिए पहले ही बोल रहा हूं मैं. तो ये इसका आंसर भाई 4/7 आ गया. कोई दिक्कत है किसी को?
No, sir. No, No, sir. sir. चलिए लिख लीजिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख देता हूं मैं। In a hostel, 60% of the students read Hindi newspaper. Hindi newspaper. 40% read English newspaper. And 20% read both Hindi and English newspaper. A student is selected at random. A student is selected at random. A. Find the probability that she reads neither Hindi nor English newspaper. Neither Hindi nor English newspaper. B. If she reads Hindi newspaper, Hindi newspaper, find the probability that she reads English newspaper. And third, if she reads Hindi newspaper, English newspaper, find the probability that she reads Hindi newspaper. ये निकालना है। चलिए पहला क्वेश्चन लिख लीजिए फिर समझाते हैं। सर सर ये नाइदर ए और नॉर बी और नॉट ए और नॉट बी, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? नाइदर ए नॉर बी और दूसरा नॉट ए और नॉट बी। और लग गया ना बीच में।
नाइदर तो ए सर नाइदर ए नॉर बी का मतलब है ए भी नहीं है एंड बी भी नहीं है, मतलब दोनों ही नहीं है। हम्म और नोट ए और नोट बी का मतलब है या तो ए नहीं है या बी नहीं है। यस पता लग सर। गया ना? यस सर। वहां एंड आ रहा है, यहाँ पर और आ रहा है, दोनों में ये अंतर। यस सर। चलिए भाई, मैं अगले पेज पे आ रहा हूँ। लिख लिया सबने? आगे चले? अरे बोलो। Yes, sir. चलिए, मैं ए इवेंट मान रहा हूँ, स्टूडेंट स्टूडेंट रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर। बी इवेंट मान रहा हूँ, स्टूडेंट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंग्लिश न्यूज़पेपर। नाउ पी ए, कितने परसेंट हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं भाई? 60, sir. तो 60/100। पीबी 40/100। एंड पी ए इंटरसेक्शन बी 21. 20/100। फर्स्ट हमें निकालना है नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। इसका मतलब हमें निकालना है पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ना तो ए ना ये बी। कोई दिक्कत नहीं आता? हाँ सर। और बेटा डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है? पी ए यूनियन बी का Whole bar. होल बार। और होल बार कैसे हटता है? 1 - पी ए यूनियन B. तो 1 ब्रैकेट में पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज पी ए यूनियन बी। तो 1 - पी ए की वैल्यू है 60/100, 40/100 माइनस 20/100। तो ये आ गया आपका 1 - 60, 40, 100, 80/100। तो हमारा आ गया 20/100, 0.2। कोई दिक्कत पहले वाले केस में? हाँ सर। चलिए लिख No, लीजिए sir. इसको। ये फर्स्ट का आंसर हो गया भाई, 20/100। राइट डाउन। लिख लिया? यस सर। चलिए Yes, सेकंड केस। अब तू ही बता बेटा, यस क्या गिवन है आपको सेकंड केस में? सर FC रेट्स हिंदी न्यूज़पेपर रीड करने का गिवन है। गिवन है मतलब हिंदी न्यूज़पेपर हमने क्या माना है? ए माना है। तो ए गिवन है, ए वाला तो मुझे क्या निकालना है? किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे? बी की। वही पाए। यस तो मतलब सर। मुझे निकालना है पी बी बाई ए। पी बी बाई ए। ना पी बी बाई ए होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 20/100 और पी ए की वैल्यू है 60/100। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 1/3। कोई 1/3, दिक्कत? sir.
ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया भाई, 1/3। नाउ थर्ड, पी थर्ड में क्या निकालना है मुझे? A by B. ए बाई बी। तो 20/100 डिवाइड बाई 40/100 कितना आ गया? 1/2। कोई दिक्कत? No, sir. चलिए लिख लीजिए इसको। आ जाए अगले पेज पे। Yes, Yes, sir. sir. Two integers are selected at random. Two integers are selected at random from integers 1 to 11. From integers 1 to 11. If the sum is even, find the probability that both the numbers are odd. Find the probability that both the numbers are odd. ये निकालना है भाई। हमें कितने इंटीजर्स में से कितने इंटीजर्स सेलेक्ट करने हैं भाई? 11 में से 2। 11 में से 2 सेलेक्ट करने हैं। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस तो फिक्स हो गया भैया। इक्वल टू 11 सीट। इसमें कोई दिक्कत किसी को? No, sir. अब गिवन है आपको सम इज इवन और निकालनी है प्रोबेबिलिटी बोथ द नंबर्स आर ओड। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है मैंने आपको पहले ही बोला है कि बोथ द नंबर्स आर ओड, उसको ए मानना आपके लिए इजी पड़ेगा और जो गिवन है उसको बी मान। अब देखो सम इज इवन, तो बेटा सम इवन 2 केस में आते हैं बेटा, ध्यान से समझना। सम इवन 2 केस में आएंगे। कौन कौन से केस में आएंगे? या तो दोनों नंबर ओड होंगे या दोनों नंबर इवन होंगे। बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे इसमें? Yes, sir. Yes, sir. मतलब या तो दोनों नंबर इनमें से होंगे। देखो देखो 1 3 5 7 9 11, इनमें से कोई भी 2 नंबर ले लिया या इनमें से कोई भी 2 नंबर ले लिया, तभी सम इवन आएगा, वरना नहीं आएगा। वरना नहीं आएगा। तो आपका जो पीबी होगा ना, या तो इन 5 6 में से 2 लोगे आप, या इन 5 में से 2 लोगे और अपॉन टोटल 11 सीट। बोलो होगा कि नहीं होगा पीबी? Yes. 6C2 प्लस 5C2 अपॉन 11C2। ये सबको समझ में आया जो लिखा 6C2 प्लस 5C2 अपॉन 11C2? Yes, sir. भाई 6 और नंबर है, उनमें से कोई भी 2 और नंबर ले लीजिए, सम इवन आएगा। 5 इवन नंबर है, उनमें से 2 ले लीजिए, इवन आएगा। अब मुझे लिखाना है पी ए इंटरसेक्शन बी।
बेटा ए इंटरसेक्शन बी मतलब कौन सा वाला, बोलो। पी ए इंटू पी ए बाय बी सर। अरे मैं थप्पड़ मार दूं तेरे। ए इंटरसेक्शन वो कहां पर आ गया, आप ये बोलो ना ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों को मिला के बोल, दोनों नंबर ओड में सर होने सिक्स चाहिए। सी टू बाय 11C2। हाँ 6C2/11C2, दोनों नंबर ओड होने चाहिए और सम इवन होना चाहिए, मतलब 6C2/11C2। क्लियर है? यस सर। अरे बाकी लोगों को क्लियर है? यस सर। यस सर। अब मुझे निकालना है PA/B। 6C2/11C2 डिवाइड बाई 6C2 + 5C2/11C2। बेटा 6C2 की वैल्यू देखो, 6 × 5/2 × 1, 15 15 + 10। So what is the probability? बोलिए क्या आ गई 3/5। प्रोबेबिलिटी? 3/5। उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 3/5। लिख लीजिए, लिख के फिर उसके बाद हम दोबारा कनेक्ट करेंगे। पहले एक बार लिख लो, 1 मिनट लिखने के लिए दे रहा हूँ, फिर उसके बाद दोबारा कनेक्ट करने के लिए मैं बंद कर दूंगा। सर सर